नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको हर बार पोजिशनल और डेली, आवरली हर तरह के ट्रेड्स देते रहते हैं। इस बार भी हमने पूरे वीक आपको ट्रेड दिया और आशा है हमारे ट्रेड से आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी आपके साथ ट्रेड लिए और उस ट्रेड में हमने पैसे भी बनाए हैं और मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जी हाँ, पोजिशनल ट्रेड में भी पैसे बनते हैं। यदि आपको यकीन नहीं, देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाऊँगा अपने PNL, प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो कुछ भी हैं आपके सामने होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे वो पोजीशंस जो अभी भी आपके साथ बने हुए हैं। चार्ट ऑफ द वीक, मतलब हम आने वाले समय के लिए कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, मार्केट प्रोफाइल के चार्ट्स और आने वाले कुछ दिनों में बाज़ार की क्या दिशा और दशा हो सकती है, सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें वो पोजीशंस ऐड कर सकें। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली कैंडल स्टिक चार्ट है, आवरली कैंडल स्टिक चार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रेकआउट, ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। इस ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको ओपनिंग में ही बाइंग करवाई थी और हमने 100 रुपीज़ के आसपास बाइंग किया था। 95 के आसपास हमारा एसएल था और 96 का लो बना के यहाँ से एक रिवर्सल मिला हमें और हाई हमें 200 के आसपास, यानी लगभग पैसा डबल हो गया था सेम डे में। बट यहाँ पर चूँकि कुछ हमें रेसिस्टेंस दिख रहे थे, 20 SMA हमारा इसी के आसपास था, 19,450 के आसपास, 465 के आसपास। तो यहीं पे हमने सेलिंग का भी कॉल, रिवर्स कॉल दिया था और मैंने सिर्फ आपको ही नहीं दिया, हमने खुद भी पोजीशन बनाया है पोजिशनल। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। वैसे इस लेवल को अगर इस लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करता है आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न के अनुकूल, चूँकि यहाँ से ये 1, 2 एंड 3 टाइम्स, यहाँ से 1, 2 एंड 3 टाइम गिरा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 बार गिरने के बाद आशा है कि यहाँ से फिर ये गिरने का प्रयास करेगा। अगर ये गिरता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर ये इस लेवल के ऊपर, यानी कल का जो हाई है, मेरे ख्याल से ये हाई था आपको 19,458, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी 1 घंटे के आसपास सस्टेन कर जाता है तो फिर हम सेलिंग से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज हमारा जो पोजिशनल सेल है हम उसमें बने रहेंगे। अगर ये 1 घंटे सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से हम अपना एसएल मान करके इसको अपना लॉस बुक करेंगे और फिर हम रिवर्स ट्रेड में, यानी कि कॉल साइड के लिए बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 567, क्योंकि ये जो 450 का लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है और अभी तक यहाँ से कई बार हमें रिवर्सल मिल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट ट्रेड में बैठेंगे। दोस्तों, ये मंथली यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे महीने का हम एनालिसिस करेंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो प्लीज़ डोंट बी बोर्ड, आप उसमें हमें सहयोग करें और वीडियो को पूरा देखें। आपको लेवल्स मिलेंगे, उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, यकीनन आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अभी हम आते हैं निफ्टी के जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे हम पूरे वीडियो में ये जो हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखा रहे हैं, इसमें यहाँ पे हम स्पॉट प्राइस की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 19,463 का ये प्रीवियस कई जगह लेवल मिला है। यहाँ भी हमारा यहाँ से गिर गया था, इसके पहले यहाँ सब जगह आपको ये एक मेजर रिवर्सल है। कई बार हम इस पॉइंट से रिवर्स हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से एक रिवर्सल का फिर से बनता है। बट अभी ये एक हाई भी बना है कल, जो 458 का, तो 19,458 के एवब अगर कल ध्यान रखेंगे 1 आवर सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर इसके एवब 1 आवर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट प्लान करेंगे और रिवर्स ट्रेड में हम रिवर्स ट्रेड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे पोजिशनल, क्योंकि फिर हमें यहाँ से हो सकता है कि 19,560, 19,560, 19,631 तक का ये हमको मूव यहाँ से दिख सकता है। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके ऊपर का भी मूव दिख सकता है, क्योंकि फिर ये रिवर्सल माना जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कल यानी मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद क्या ट्रेड्स बनते हैं हमारे लिए। लेकिन फ़िलहाल
जो मेरे पास जो ट्रेड्स रेस्ट होल्डिंग है वो सेल साइड में है, यानी पुट साइड में है, यानी कि निगेटिव ट्रेड्स हमारे पास हैं। अब दोस्तों हम वीकली ट्रेड के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ जो एक ट्रेंड लाइन था जो मैं आपको काफ़ी दिनों से दिखा रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड तो लिया था, लेकिन यहाँ पे एक चूँकि रेसिस्टेंस है और ये जो डोजी कैंडल बना था इसका एक हाई भी है यहीं पे लगभग 565 के आसपास। तो इसको हमने 565 नहीं, 580 के आसपास है, तो 580 के आसपास यहाँ पे है, मत मान के चलिए आप 500 तक। तो ये 500 के आसपास तक हो सकता है कि कल एक गैप अप दे के या ऊपर का एक रैली दे करके और भी फंसाने का प्रयास करेगा, और उसके बाद फिर वहाँ से एक ये जो हाई है आपका 503 का, तो इसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि 503 के आसपास आए और वहाँ से फिर नीचे जा करके नीचे की यात्रा आरंभ करे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसका अभी हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हम इसको बुलिश नहीं माने, क्योंकि बड़े सेलर्स यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं सेलिंग के, और वो अभी भी सेल करने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम मंथली लेवल की बात करें तो मंथली में मैंने आपको इसलिए बार बार बताया था कि 19188 हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। अगर इसके नीचे बाजार गिर जाता है तो हमें 1 से 2 दिन में ही 400-500 पॉइंट का डाउनवर्ड जर्नी दिखेगा, लेकिन वो नहीं हुआ और इसका जो लो था वह यहाँ पे होल्ड होता हुआ दिखा है। अभी यहीं से बाजार ने रिवर्सल दिया है। रिवर्सल के बाद हम देखते हैं क्या ये 50% ऑफ द बॉडी के एवब सस्टेन कर पाता है। अगर हाँ तो फिर हम आगे 100% बॉडी तक का टारगेट लेकर के यहाँ से चलेंगे, जो कि हमारा 19,800 तक का होगा। इसलिए मैंने आपको 50% ऑफ द बॉडी आपको 19,500 के आसपास आता है। तो 19,500 के एवब हम अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ पर बुलिश व्यू लेकर के चलेंगे, तो हमारा टारगेट 19,800 के अकॉर्डिंगली होगा। ये मंथली लेवल्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेवल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं ये हमारा मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है। तो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली भी बॉडी जो बना है डबल डिस्ट्रीब्यूशन बना है, यहाँ पर एनएमएलआई भी बना है, और सबसे बड़ी बात कि 2x का जो चार्ट है वो क्रॉस करके यहाँ पर हाई वॉल्यूम में सेलिंग हो रही थी। जब हम लाइव मार्केट में देख रहे थे तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम में सेलिंग हो रही थी। अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी है जो कि बहुत बड़ा माल छोड़ रहा है ऊपर के मार्केट पर ला करके, तो इसी के वजह से हमने आपको सेल भी दिया था और हमने होल्ड की राय भी दी है कि आप लोग पोजीशन को होल्ड करके मंडे के लिए रख सकते हैं। सेलिंग पोजीशन मैंने खुद भी पोजीशन होल्ड किया है, वो हम आगे आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों मार्केट प्रोफाइल का वीकली कैंडल चार्ट है, और जो वीकली चार्ट है इस पे आप देख रहे हैं कि बॉडी नीचे तो 20 से बना है, बट क्लोजिंग सारे लेवल्स के ऊपर हुई है, जो कि बुलिश शाइन है। और यहाँ से इसलिए इस बॉडी का भी हाई जो आ रहा है, यकीनन ये आपको फ्यूचर प्राइस है, तो ये ध्यान रखेंगे 580 का इसका बॉडी हाई है। तो ये लेवल हमारे लिए क्रिटिकल लेवल होगा, और इसे हम अपना एसएल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं सेल साइड में। यहाँ पर दोस्तों जो एचबीएन का लेवल था हमारा 400 के आसपास, ये अब कट के इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया। जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि यदि 400 के एवं मार्केट आता है तो एक ऊपर की रैली आपको दिखाएगा, जो कि 19,500 से 19,650 तक की रैली आपको मिल सकती है, और वो सेम आपको स्थिति होता हुआ दिखा है। अब आते हैं दोस्तों हमारे जो पोजिशनल ट्रेड्स थे उसमें। अब देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात है दोस्तों कि ये हमारे जो फर्स्ट ये आपको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, ये आपको पोजिशनल ट्रेड्स के हैं, और ये जो है वो हमारे ट्रेडिंग इंट्राडे के हैं, हमारे पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सिर्फ 3 दिन ट्रेड किए हैं। बिकवाली खरीदारी जो भी किया हमने सिर्फ 3 दिन किया, और उसमें हमें कुल मिला के 1 लाख रुपए की प्रॉफिट 1,02,000 रुपये के लगभग हमें बचा था। टैक्सेशन 1,000 रुपये काटने के बाद 1,01,000 रुपये का इसमें हमें पूरे महीने में प्रॉफिट हुआ है। उसी के साथ अगर देखें तो जो हमारे दूसरे अकाउंट में जो जहां हम ट्रेडिंग करते हैं, उस ट्रेडिंग में हम ने 9 दिन टोटल ट्रेड 8 दिन टोटल ट्रेड किए हैं। 8 दिनों में हमें 5 दिन प्रॉफिट हुआ है और 3 दिन का नुकसान हुआ है।
इन 3 दिनों में नुकसान और प्रॉफिट को, लाभ और नुकसान को अगर प्लस माइनस करने के बाद हमारा टोटल पीएनएल लगभग 61,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ, जिसमें 3,100 रुपये हमारे चार्जेस कट गए और टोटल लगभग 58,000 हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात सबसे बड़ी एक है कि एक तो हमें पोजिशनल ट्रेड करने में प्रॉफिट बड़ा होता है, लॉस छोटा होता है। दूसरी बात, जो हमारे अदर चार्जेस टैक्सेशन वगैरह कटते हैं वो पोजिशनल चार्ज में, चूँकि ट्रेड ही कम है तो ऑब्वियसली उसमें चार्जेस कम होंगे, और यहाँ चूँकि ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं तो कमीशंस और टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो इसके अनुकूल यहाँ हमें टैक्सेशन वगैरह का भी ज़्यादा होता है। तो पोजिशनल ट्रेड में काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। अगर कुल मिलाकर देखें तो हमारे पूरे इस महीने का जो प्रॉफिट लॉस का सिस्टम है वो लगभग 1,63,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है पूरे महीने में। तो आशा करते हैं आपने भी इसी तरह पिछले महीने अगस्त के महीने में आपने अच्छा कमाया होगा। और अगर अभी भी आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। हम आपको अपने इस वीडियो के साथ अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा हमारे साथ इसी तरह से कमा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक क्या है। तो चार्ट ऑफ द वीक के लिए इसमें हमने एक रिस्की ट्रेड दिया है, लेकिन यकीन माने अगर ये इसमें हमारा जो एसएल है बहुत ही छोटा है, सिर्फ 20 रुपये का एसएल है दोस्तों, लेकिन ये अगर इस एसएल को होल्ड कर लेगा दोस्तों तो निश्चित तौर पे ये एक मल्टी बैगर यहाँ से आपको दिख सकता है। क्यों कह रहा हूँ ये मैं बातें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 यानी लगभग 2 महीने से इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया है, ये ध्यान रखेंगे। और बड़ी बाइंग नीचे हो रही है, यहाँ एक हैमर भी बना है और हैमर का लो पिछले 2 वीक से नहीं टूटा है। जो सेफ ट्रेडर हों उनके लिए 640 के एवब एंट्री बनती है, ध्यान रखेंगे। एसएल तो 605 ही बनेगा क्योंकि वो इसी हैमर का लो है, तो इसलिए एसएल तो हर हाल में 605 ही बनता है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो 640 के एवब इंटर कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर हों वो आप 625 का भी लेवल है वहाँ भी इंटर कर सकते हैं। अगर इसके नीचे भी मिलता है तो वहाँ भी इंटर कर सकते हैं। एसएल आपका 605 ही होगा और इसमें आपके इमोशन और आपके टाइम के अकॉर्डिंग टारगेट होगा। पहला टारगेट हमारा 645 का होगा अगर कोई 2 4 10 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं तो, अगर कोई 1 2 महीने के लिए ट्रेड करते हैं तो 705 का होगा, 3 से 6 महीने के लिए है तो 780 होगा। अगर 1 ईयर एंड प्लस का अगर आपका टारगेट है तो यहाँ हमारा टारगेट 880 टू 1000 प्लस तक का है, क्योंकि इसका प्रीवियस हाई 1000 प्लस से ऊपर का है। 1000 से ज़्यादा का इन्होंने प्रीवियस हाई लगाया, उसके बाद ये वहाँ से गिरे थे। आंध्रा का कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस आया था इनके ऊपर। उसके बाद वहाँ एक चीज़ और बताने वाली है दोस्तों, इसका रिटर्न पिछले कुछ दिनों में अच्छा नहीं रहा है और कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है। बाकी इसके जो पीयर कंपैरिजन है उनकी तुलना में बहुत सस्ता है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन वॉल्यूम का हो रहा है। माल उठाया जा रहा है, नीचे के लेवल पे कोई बड़ी खरीदारी कर रहा है और आस्ते आस्ते ये माल कंसोलिडेट हो रहा है। इसका वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये सारे सिग्नल्स मुझे इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। और इसलिए चार्ट्स तो इससे भी अच्छे, बहुत अच्छे चार्ट्स थे, लेकिन मैंने इसको इसलिए इस बार सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी मूव मिलने की संभावना है। इसका एक बहुत बड़ा ये भी है कि अभी ये एफएनओ का हिस्सा नहीं है, अब ये सिर्फ कैश में ट्रेड होता है। पहले ये एफएनओ में था और वहाँ पर उस समय इसमें बहुत सारी पोजीशंस थी जो कि हल्की हुई हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। और ये जो बड़ा कैंडल आप दिख रहे हैं ये बिकवाली उसी समय हुई थी दोस्तों जिस समय ये एफएनओ से बाहर हुआ था। उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है और इसी में ब्रेकआउट आने की संभावना प्रबल है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसको चार्ट ऑफ द वीक कंसिडर कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें हम स्पॉट की बात कर रहे हैं, अभी आज के डेट में स्पॉट और फ्यूचर में लगभग 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है लास्ट के आवर्स में और इसी हाई के ऊपर में हमने आपको सेल दिया था। आपको ध्यान होगा अगर हमने पोजिशनल सेल दिया था कि आप यहाँ से फ्यूचर शॉर्ट करके कॉल बाई कर सकते हैं और वो
कॉल हमने अभी भी होल्ड किया हुआ। तो आशा है आप भी अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो वो ट्रेड करके, क्योंकि उसमें 30,000 पर लॉट बनाने में लग रहा था अमाउंट, तो वो हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो दोस्तों हाईएस्ट लेवल आ रहा है, ये हमको अगर ओपनिंग के बाद ये अगर हमको जो आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो कल का हाई अगर ब्रेक होता है, जो कि कल का जो हाई है वो आपको 44,568 स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 44,568 का लेवल अगर कल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो और 1 घंटे के लिए सस्टेन हो जाता है उसके ऊपर, तभी आप उससे एग्जिट होंगे। अदरवाइज आप उस पोजीशन में बने रहेंगे, क्योंकि हमारा एसएल हर हाल में 10-15 के बाद ही 9:15 में मार्केट ओपन होगा। आफ्टर 10:15 वी विल डिसाइड कि हमको उस ट्रेड में बने रहना है या एग्जिट हो जाना है, क्योंकि 1 घंटे तक का जो पहला मार्केट होगा उसे आप छोड़ देंगे, उसे नहीं ट्रेड करेंगे। इवन आपका एसएल जाने दीजिए, बाजार कहीं नहीं जा रहा है, कितना भी ऊपर जाने दीजिए, फिर आएगा वो हमारे लेवल तक ज़रूर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप बैठे रहेंगे ट्रेड में। अगर 10:15 तक ये जो आज कल का हाई है 568 का, अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो फिर हम वहाँ से अपना एसएल बुक करके और रिवर्स साइड में ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे। यद्यपि हमारा टारगेट 730 का ही होगा, वो ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के फिर पॉइंट मिलेंगे। 44,730 जो है हमारा स्पॉट प्राइस, ये हमारे लिए क्रिटिकल रेसिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय में। आवरली कैंडल के अकॉर्डिंगली यहाँ तक हमें दिख रहा है। अब चलते हैं दोस्तों हम डेली कैंडल स्टिक पैटर्न पर बैंक निफ्टी के, तो वहाँ भी कमोबेश स्थिति सेम दिख रही है। 44,700 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। कल का जो हाई है वो हमारे लिए यहाँ पर क्रिटिकल होगा। यद्यपि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिन बना है, लेकिन बुलिश एंगल्फिन पैटर्न के बाद अब इसके ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी है, तभी हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। और अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी 1 घंटे तक, तो हमारा टारगेट यहाँ से 45,000 तक का होगा। ये डेली कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली बन रहा है, जो कि 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आइए अगर आप वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे एक इंडिसाइसिव कैंडल बना है और वो इस इन्वर्टेड हैमर के अंदर बना है, तो उसे इनसाइड कैंडल के रूप में आप ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि उससे पिछले ये जो तीसरा कैंडल है, ये भी डोजी बना था और उसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी, तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी एक पॉजिटिव बना है। लेकिन क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है? ये जो डोजी नया डोजी बन गया, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है? क्या ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज करता है? अगर ये सब होता है तो फिर हमारा टारगेट 45,000, 45,500 वीकली के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम मंथली में, तो बैंक निफ्टी का जो मंथली पैटर्न है वो भी कमोबेश निफ्टी के तरह ही बना है। यहाँ बेयरिश एंगल्फिन पैटर्न बना था, यहाँ इसका लो पिछले कैंडल का ब्रेक हो गया था, निफ्टी में ब्रेक नहीं हुआ, इसमें ब्रेक हो गया। लेकिन ये चार्ट तब एक्टिवेट होगा बेयरिश एंगल्फिन जब इस लो के नीचे, यानी 43,400 समथिंग का लो बना था दोस्तों, 43,500 400 के आसपास का लो है, 43,600 के आसपास का लो है। तो इस लो के अकॉर्डिंगली अगर इस लो को ब्रेक कर देता है, इस कैंडल के लो को, रेड कैंडल के लो को मंथली में, तो फिर हम इसके नीचे एक बड़ी बिकवाली देख सकते हैं और वो बिकवाली मेरे ख्याल से 42,800 42,200 तक जा सकता है, 42,000 भी आ सकता है। ये मंथली का लेवल्स है, तो हम उस सेलिंग में बैठेंगे इस कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं मार्केट प्रोफाइल पे। बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 44,000 44,500 के आसपास बड़ी बिकवाली हो रही थी और इस हफ्ते मार्केट ने उस लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो ये वीकली क्लोजिंग था, बहुत ही अहम रहा और चूंकि इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है, बीच में एनामलाइज कुछ हैं, तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक नीचे आकर के इसको कवर करने का प्रयास करेगा और फिर से ऊपर की यात्रा आरंभ करे। लेकिन यदि फिर से वो 44,500 के नीचे ट्रेड करने में सफल हो गया, ये मैं फ्यूचर प्राइस की बात करता हूँ, अगर वो 1 घंटे 44,500 के नीचे टिक गया तो फिर इसे ऊपर जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल का जो ये वीकली लेवल्स है, तो यहाँ पर भी ठीक जो हमारा HVN बना था हाई वॉल्यूम नोड वो 44,500 के आसपास बना था और मार्केट उसके ऊपर यानी 44,600 प्लस के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये हम अभी इसको बुलिश मान सकते हैं। हमारा जो हर यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं वो सभी तरह से बुलिश हैं। POC 44,500 पे है और जो वीवेब है ये 44,361 पे है। मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ है तो आप यहाँ पे बुलिश व्यू रख सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस हाई है वीक का उसको क्रॉस करना यानी 45,000 के एबव की क्लोजिंग दे करके यदि वो सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ी रैली आपको दिख सकती है। ये था दोस्तों हमारा अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें ज़रूर बताएंगे, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वेबसाइट है paisabanaao.in, आप वहाँ पर जाकर हमें मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का लिंक्स से क्लिक करके आप अकाउंट्स खोल सकते हैं। यदि आप पहले से एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल ओसवाल के कस्टमर हैं तो भी आप हमें अपना सेवा का मौका दे सकते हैं। हम आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग और ट्रेडिंग फ्री देते हैं। मार्केट दोस्तों देखिए बहुत ही अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करती है, तो नए नए ट्रेंड्स मार्केट में आते हैं और हम जो कुछ भी न्यू ट्रेंड्स आता है हम उसमें अपने आप को पहले परिपक्व करते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स भी देते हैं और उसकी सिखलाई भी देते हैं कि ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हमारे जितने ट्रेडर हैं वो लगभग प्रॉफिट में हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेडर यदि पैसा कमाएं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इसी के लिए आप हमें अपना प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने फिर भी हमसे नहीं जुड़ने का प्रयास किया तो एक बार प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देने का मेरा प्रयास होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।